हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा सिंह और आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मेरी यकीन 2.0 की जर्नी कैसी थी, मेरा एक्सपीरियंस क्या था और 26 के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वो वर्थ इट है या नहीं है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सब कुछ बताने वाली हूँ। तो मैंने 3 साल ड्रॉप लिया है नीट के लिए। ये मेरा तीसरा साल था। तो मैंने तीनों साल यकीन 2.0 से ही पढ़ाई करी है और ऑनलाइन बैच में ही थी मैं हमेशा। मैंने कभी भी ऑफ़लाइन नहीं लिया। मैंने किसी भी कोचिंग की ऑफ़लाइन कुछ नहीं लिया है। सिर्फ PW की टेस्ट सीरीज़ ली थी, वो इस साल ली थी और मैंने हमेशा ऑनलाइन ही पढ़ाई करी है अपने तीनों ड्रॉप्स में। और उसके बेस पर मैं बताने वाली हूँ कि जो 26 के लिए लेना चाहते हैं यकीन 2.0 तो उनके लिए कैसा रहेगा कैसा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था यकीन 2.0 का कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं मैं इसमें बताने वाली हूँ कि मैंने यकीन 2.0 क्यों लिया था, तो मैंने यही बैच क्यों प्रेफर किया। तो मैंने इसलिए ये प्रेफर किया है क्योंकि मुझे ऑनलाइन की जगह ऑफ़लाइन लेना था, लेकिन ऑफ़लाइन मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था तो मेरे को टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए मैंने फिर ऑनलाइन लिया है और मैंने यकीन 2.0 लिया था। और उसके अंदर मैंने दो बैचेस दिए जाते हैं एक के अंदर ही, जिसमें दो टीचर्स की टीम होती है। तो उसमें लेजेंड और अल्फ़ा टीम दी जाती है। तो मैंने लेजेंड से पढ़ाई की थी। और मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ तो फ़िज़िक्स मैंने MRC से ही पढ़ी है कम्प्लीटली। मैंने तीनों साल MRC से फ़िज़िक्स पढ़ी है। बस रिवीजन के लिए मैंने आयुध सर के लेक्चर्स देखे थे जो वन शॉट आए थे वो। बाकी मैंने फ़िज़िक्स के लिए किसी के नोट्स या किसी की DPP वगैरह कुछ भी था वो मैंने सिर्फ MRC के ही लगाए हैं। और फ़िज़िक्स का हो गया। केमिस्ट्री के लिए मैंने इनऑर्गेनिक के लिए मैंने मोहित सर से पढ़ाई की है, उनके ही नोट्स प्रेफर करे हैं। और स्टार्टिंग से मैंने उन्हीं के नोट्स पढ़ाई की है, उन्हीं के नोट्स से। और रिवीजन के लिए मैंने हितेश सर की वन शॉट्स देखी थी, पूरी नहीं देखी, कुछ देखी थी, लेकिन मुझे हितेश सर का भी जो भी पढ़ाते हैं वो भी बहुत अमेजिंग था। और ऑर्गेनिक के लिए मैंने हमेशा पंकज सर को प्रेफर किया है, बाकी किसी को नहीं किया। रिवीजन के लिए भी मैंने सिर्फ पंकज सर की वन शॉट्स देखे थे, जितने भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उनमें उम्मीद के इन सब के वन शॉट्स देखे थे। बाकी मैंने ज़्यादातर नोट से ही पढ़ाई करी है उनकी। और मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए अमित सर से पढ़ाई करी है। और इनिशियल में मैंने सुधांशु सर से पढ़ाई की थी, लेकिन मैंने किसी से इतना कुछ पढ़ा नहीं है फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। मैंने दीपक सर के कुछ वन शॉट्स देखे थे तो उनसे मैंने पढ़ाई की है, रिवीजन किया था बेसिकली। और बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में मैंने बॉटनी में तरुण सर से पढ़ाई की है। मैंने तरुण सर के ही नोट्स बनाए थे इनिशियल। और फिर बाद में रूपेश सर के लेक्चर्स देखे थे। और मैंने जूलॉजी में नोमेश सर से पढ़ाई की थी। और फिर उसके बाद में नोमेश सर को जाने के बाद में मैंने समाप्ति मैम से पढ़ाई की थी। बस ये दो ही टीचर्स थे, मैं उन्हीं को फॉलो करती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि यूट्यूब पे जब सीरीज़ चलती थी तो मैं विपिन सर के वीडियोस भी प्रेफर करती थी। वैसे तो PW के जितने भी टीचर्स हैं वो वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15+ आई थिंक उनको एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो सारे बेस्ट हैं, पर आप किससे कनेक्ट करते हैं वो आपके लिए मैटर करता है। तो इसलिए मैंने इन सब टीचर्स से पढ़ाई की है। इनिशियल में ही डिसाइड कर लेना होता है कि किस से हमें पढ़ाई करनी है, बाद में स्विच करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम पॉइंट टू पॉइंट गेट नहीं कर पाते कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी लैंग्वेज हमें समझना है, पढ़ाने का तरीका समझना है, बाकी कंटेंट तो सबका सेम ही होता है। तो मैंने इन सबको प्रेफर किया था। और मैंने लाइव लिया था रिकॉर्डेड, तो मैंने हमेशा रिकॉर्डेड ही प्रेफर किया है क्योंकि उसको 1.5x में देखने से क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। और आपने बहुत बार रिपीट किया है तो इसलिए आपको लाइव लेक्चर से ज़्यादा आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन रहते हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही लेती थी ज़्यादातर। और मैंने जितनी भी पढ़ाई की है मैं किसी और कोचिंग में इनरोल नहीं थी PW के अलावा, और वो भी ऑनलाइन में। और मैंने इन टीचर से पढ़ाई की है। और मैंने टेस्ट सीरीज़ भी PW की ली है। इस साल मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ली थी और
मैं ऑनलाइन टेस्ट भी दिया करती थी, तो जितने भी ऑनलाइन टेस्ट होते थे मोस्ट ऑफ़ द टेस्ट मैंने ऑनलाइन वाले भी सारे दिए हैं और ऑफ़लाइन वाले भी सारे दिए हैं। कुछ टेस्ट छोड़े हैं बस, बाकी सारे मैंने टेस्ट दिए हैं। और मैं ज़्यादातर बायोलॉजी की भी बात करूँ तो बायोलॉजी में मैंने हमेशा एनसीईआरटी प्रेफर करी है। मैंने एनसीईआरटी ज़्यादातर सब्जेक्ट्स की नहीं पढ़ी है, जैसे कि मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी की पूरी पढ़ी है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ी है। मैंने फ़िज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री की ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, क्योंकि एमआर सर के नोट्स बहुत इनफ होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ना ज़रूरी है नहीं है, मेरे हिसाब से तो सर पहले ही बता देते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है नहीं, तो हमें तो इतना बता दिया था सर ने कि इतना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर उनके नोट्स सारे पढ़ लेते हैं, उनके जितने भी नोट्स में PYQs हैं या फिर नोट्स में क्वेश्चंस अगर वो लगा लेते हैं तो इतना कोई नीड नहीं होती है अगर आप एमआर सर के नोट से पढ़ते तो बस इतना ही था। और PYQs मैंने जितने भी थे उतने सारे लगाए थे, मोस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनके। और मेरा एक्सपीरियंस यही था। और अगर किसी को ऑनलाइन बैचेस में लेना है तो मुझे लगता है कि वो PW का यकीन 2.0 ले सकता है। उसमें वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और ऐसा नहीं है कि आपको कंटेंट थोड़ा ऐसा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस होता है, एग्जैक्ट पॉइंट्स में होता है। तो मैंने किसी और का तो लिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में तो बेस्ट है PW का यकीन 2.0। और अगर कोई डिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट कर पाता है, वो सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा प्रेफर करता है, तो मुझे ऐसा लगता है उसके लिए ऑनलाइन बैचेस ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और अपनी चॉइस है, अगर किसी को ऐसा होता है कि वो डिसिप्लिन नहीं रह सकता, मोटिवेट नहीं रह सकता है खुद को, तो वो ऑफ़लाइन भी प्रेफर कर सकता है। लेकिन मैंने ऑनलाइन प्रेफर करा था, तो इसीलिए। और मेरा एक्सपीरियंस तो यही था। तो गाइस जिसको भी लेना है वो ज़रूर बताइए कि कौन कौन लेना चाहता है। ओके गाइस, इतना ही था। बाय।